नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स, नंबर सिस्टम जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिनके टॉपिक हम कवर कर रहे हैं नंबर सिस्टम में, तो उसी में है आज डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जो कंसेप्ट है वो मैं आपको फटाफट इस वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। 1 जो है वो किसी से भी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होता, सिर्फ ओनली 1 के अलावा। अच्छा जी, 1 को आप 1 से भाग कर सकते हो और तो किसी से भाग नहीं होता है। बट मैं लिख देता हूँ ना अच्छे से, तो अच्छे से हो जाएगा। बट 1 इज एन ए यूनिवर्सल फैक्टर। ओके जी। उसके बाद बारी आती है जो डिविजिबिलिटी रूल है 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। बाकी आगे जो है उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक बहुत है। चलो जी, सबसे पहले हम 2 का देखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बोली गई, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी इवन और लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो हमारे पास जो संख्या दी गई है जिसको 2 से भाग करना हो, उसकी जो लास्ट डिजिट है शुड बी इवन। जो लास्ट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और लास्ट डिजिट है वो 2 से भाग होनी चाहिए, तो वो संख्या 2 से भाग कंप्लीटली हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 9755312। अब ये संख्या है, हमें बताना है क्या ये 2 से पूरी भाग होती है। तो यहाँ पे हमें इसको भाग नहीं करना है, हमें सिर्फ ये नंबर देखना है, लास्ट नंबर। जो ये लास्ट नंबर है ये क्या इवन नंबर है? बिल्कुल इवन नंबर है। और क्या ये नंबर 2 से भाग हो रहा है? बिल्कुल 2 एकम 2 पूरा भाग हो रहा है। तो ये नंबर पूरा 2 से भाग हो रहा है, तो ये नंबर भी 2 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। ये है हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, 59137। क्या ये संख्या 2 से भाग होती है? तो आपको मैंने अभी ऊपर रूल लिख के बता ही दिया है कि लास्ट डिजिट वो इवन होनी चाहिए, तो इवन नहीं है। इवन नहीं है तो भाई रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 से भाग तो होगी नहीं, हमें यहीं पे पता चल गया। तो इसका रिमाइंडर आएगा 7 को 2 से भाग कर लो, 2 3 6, एक रिमाइंडर बचेगा। इस संख्या को 2 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, रिमाइंडर हो गया। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल है 4 का। लास्ट 2 डिजिट जो संख्या होगी, जो नंबर होगा, उसकी लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट की जो 2 संख्या हैं, जो 2 डिजिट हैं, वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 638768, इसको 4 से भाग करके बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो भैया ये जो 2 संख्या है ना, लास्ट 2 डिजिट, ये क्या है, इनको चेक कर लो आप, क्या ये 4 से भाग हो रही हैं? अगर ये 4 से भाग हो रही हैं तो ये संख्या भी 4 से भाग होगी, रिमाइंडर 0 आएगा। करो भैया, 4 एकम 4 बच गया 2, मतलब 28, 4 6 24, 4 7 28, बिल्कुल 28 कट जाएगा ये। तो कहने की बात क्या है, 68 4 से कंप्लीटली भाग हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये संख्या भी 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, ये कंप्लीटली भाग हो जाएगी। उसके बाद है भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल भैया डेफिनेशन है हमारी लास्ट 3 डिजिट। भाई 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हम एक डिजिट देखेंगे वो इवन है। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में देखेंगे लास्ट 2 डिजिट वो 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो वो संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड होगी कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आएगा। 8 के केस में हम 3 डिजिट देखेंगे, 16 के केस में हम 4 डिजिट देखेंगे। बस यही कंसेप्ट, और कुछ नहीं। लिख देता हूँ मैं, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या ले लो यार, 7934282, ठीक है। ये संख्या क्या 8 से भाग हो रही है? तो हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, क्या ये 3 डिजिट 8 से भाग हो रही हैं? अगर वो 8 से भाग हो रही हैं कंप्लीटली, तो ये संख्या भी 8 से कंप्लीटली भाग हो जाएगी और रिमाइंडर 0 आएगा। नहीं तो आप ये भी बता सकते हो रिमाइंडर कितना आएगा, वो इसी से बता सकते हो, 282, इसको 8 से भाग करो,
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है 24 बचेगा 4, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48। भैया ये जो संख्या है 282 ये 8 से कम्प्लीटली भाग नहीं जाएगी। आप इसको करके देख लो, नहीं जाएगी। तो कहने की बात क्या है कि भाई नहीं जाएगी, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर हम अगर इसमें निकालें 282 को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? तो ये जाएगा 8 3 24, बचेगा कितना 4 42, और 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये इस संख्या को 8 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर बचेगा। ये संख्या 8 से कम्प्लीटली भाग नहीं होगी। समझ रहे हो? ये तो मैंने ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा दिया, लेकिन आपको इतनी ये सब नहीं करना है। बस ये 3 डिजिट देखो, ये 8 से भाग हो रही है तो ठीक है। रिमाइंडर पूछे तो रिमाइंडर भी बता सकते हो कितना रिमाइंडर आएगा। नहीं, अगर ये पूछे भाई ये डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी बता सकते हो। लास्ट की 3 डिजिट देख लो बस। 16 के केस में लास्ट, ये 16 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। 4 डिजिट देख लो, कोई भी 4 डिजिट ले लो, जैसे कि 5 4 3 2 6 8 4। ये संख्या 16 से भाग हो रही है, भाई रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप रिमाइंडर बता सकते हो। लास्ट की जो 4 डिजिट है ना, वो चेक कर लो, 2 6 8 4। इसको 16 से भाग करके देख लो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एक पे जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 108। 108 कितने पे कट रहा है ये? इसको काट के देख लो। 108 को 16 को अगर हम काटें तो भैया 6 पे काट के देखते हैं। 6 6 36, 3 6 एकम 9, 96। हाँ 96 कट जाएगा, 96 4, हाँ 96 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। तो 108 में से 96 गया, कितना बचेगा? 8 और 4, 8 और 4 12, 124, 124 हो जाएगा। ये 4 इधर चला जाएगा 12 के साथ में। तो भाई अब 16 को हम काट के देखते हैं 8 से। 16 के 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 पे जा रहा है ये। 6 6 48, 4 8 एक 8 8 4 12, 128 नहीं जाएगा। ये संख्या क्या है? 26 84 है। ये 16 से कम्प्लीटली नहीं कटेगी, और नहीं कटेगी तो ये कितने पे जाएगी? 7 पे जाएगी। रिमाइंडर भी बता सकते हैं, 7 6 42, 4 7 और 4 11, 112। 124 में से 112 घटा तो 12 रिमाइंडर आएगा भाई, है ना, 12 रिमाइंडर आएगा। तो कहने की बात ये है कि इस संख्या को 16 से भाग करने पर रिमाइंडर 12 आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। तो 4 डिजिट हमने देख के ये चीज़ सोल्व कर ली। ये इतनी सारी मल्टीप्लाई करके नहीं करना आपको, बस थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो ईजी हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी, बस फटाफट काटो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। उसके बाद 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 32 का डिविजिबिलिटी, तो भैया लास्ट की जो हमारी संख्या होगी उसके लास्ट की 5 डिजिट देख लो। वो अगर 32 से डिवाइड हो रही तो वो संख्या भी हमारी 32 से डिवाइड होगी, और रिमाइंडर आप बता ही सकते हो। उसके बाद है भाई 5 का, 25 का और 125 का डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या होगा देखो भाई, 5 के लिए होगा लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5। अब लास्ट डिजिट देख लो भैया, किसी संख्या की, मान लो कोई भी संख्या है 4 5 9 3 8 5। इसने बोला है सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, शुड बी डिविजिबल बाई 5। ये जो संख्या बिल्कुल 5 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो कहने की बात क्या है, ये पूरी संख्या 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 5 से कट जाएगी, रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। उसके बाद है 25 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या होगा भैया? लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। कोई भी संख्या है, लेट 9 4 8 3 2 5। ये संख्या, अरे 50 ले लो, 25 ही क्यों लेते हो? 50 ले लो, 125 ले लो, 150 ले लो, ऐसे करके। अब मान लो 50 है, तो क्या ये संख्या हमारी 25 से पूरी डिविजिबल है? तो 50 बिल्कुल 25 से डिविजिबल है। हमने लास्ट 2 डिजिट देखनी है, तो ये संख्या भी हमारी कंप्लीटली 25 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा। सीधी सी बात है, कुछ भी हो, लास्ट की 2 डिजिट कोई भी हो, उनको देख लो, वो 25 से डिविजिबल हैं, तो ये संख्या भी हमारी 25 से डिविजिबल हो जाएगी। उसके बाद 125 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो भाई, लास्ट की 3 डिजिट,
वो 125 से डिविजिबल हैं, तो वो संख्या भी कंप्लीटली 125 से डिविजिबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 9863 250, ये संख्या 125 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 3 डिजिट देख लो, क्या ये 125 से डिविजिबल है? 125 दूना 250। तो भैया ये संख्या भी, पूरा नंबर हमारा क्या है, अब ये पूरी कट गई ये 3 डिजिट, तो ये संख्या भी, ये पूरा जो नंबर है ये भी हमारा 125 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर आएगा 0। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो यही है, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसी कंसेप्ट से निकलेगा डिजिटल सम मेथड। पहले 3 का देख लो, डिजिटल सम डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ डिजिट शुड बी divisible by 3. For example 1 5 2 4 5 6, ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है ये बताओ। तो इसका जो रूल है वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो सम कर दो भैया, 1 प्लस में 5 6 6 8, 2 प्लस करोगे तो 8 8 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस में 6 हो जाएगा भैया 18, 18 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 23। 23 क्या 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल नहीं है ये कंप्लीटली, तो ये संख्या भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। अच्छा जी, ये बात हो गई। तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कर दो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 21 पे मतलब 7 पे जाएगा, तो 23 में से 21 गया 2 रिमाइंडर बचेगा। मतलब इस संख्या को 3 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर बचता है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल कुछ और ले लेते हैं भैया, जो हमारी क्या है, और क्या लेना है इसी में, मान लो एक और ऐड कर दोगे 24 हो जाएगा, 24 3 से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा, ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। कहने के बाद आपको रूल पता चलना चाहिए। रूल पता चल गया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। अच्छा जी, उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल कैसे, 7 1 0 5 1 0 4, इसको 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आता है? तो क्या करेंगे, सम करना है ना, 6 और 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 तो 9 से भाग हो रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, रिमाइंडर आएगा 0। इस संख्या को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। ये पूरी संख्या हमारी 9 से भाग हो जाएगी। अच्छा जी, ये बात हमें सीधी सी पता चल गई। उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन्हीं मेथड से, ये जो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, यहीं से निकला हमारा, ये जो हम सम कर रहे हैं यहीं से निकला डिजिटल सम मेथड, क्योंकि हम डिजिट का सम ही तो कर रहे हैं ना। और ये ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या है, तो रीज़न हम आपको बताएंगे डिजिटल सम वाली वीडियो में, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो हो, आप वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।